ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हम जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के जो विगत प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 7 विभिन्न अंक का मतलब होता है अलग अलग अंक। जैसे यहाँ अंकों को लिख लेते हैं। पहले अंक होते क्या है? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 हैं, 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट्स हैं, यही हमारे अंक हैं। ठीक है ना। अब इन अंकों को लेकर बनानी है हमने संख्या। तो पहले बनाना है 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या। तो लिख देते हैं 7 अंकीय संख्या। अब यहाँ पे विभिन्न अंक बोला इसने, विभिन्न अंक, ये विभिन्न अंक बोला है तो हमने अलग अलग अंक लेने हैं, एक ही अंक नहीं पकड़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम 7 अंक की संख्या, यानी 7 अंक वाली संख्या पहले बना लेते हैं। ठीक है ना। तो 7 अंक की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब छोटी है। तो छोटी है तो हम यहाँ से जाएंगे, 0 से आगे बढ़ेंगे, 7 अंक लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 7 अंक हो जा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 को संख्या बनाते समय हम सबसे पहले नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि यार मेरा 5 है, 5 के आगे मैंने 0 लगाया, तो इसको 0, 5 बोलो या 5 बोलो, बात तो एक ही गई। यानी इस 0 की तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो हम 0 को सबसे पहले नहीं लिखते हैं, बल्कि 0 के बाद जो छोटी संख्या होती है उसे पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ हमने 0 लिखा, दूसरी संख्या हमारी 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 0 से पहले लिखेंगे। अब हो गया हमारा 1, 0। अब 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारी ये 7 विभिन्न अंकों को लेकर बनाई गई संख्या आ गई है। 10, 23, 45, 6। चलो ठीक है। अब लिखना है हमारा दूसरा है 6 विभिन्न अंकों को लेकर बनाई गई संख्या। अब 6 अंकों को लेकर कौन सी बनाते हैं? हाँ, 6 अंकों को लेकर बनाई गई बड़ी संख्या, अधिकतम मतलब बड़ी। जब बड़ी बोला है तो हम बड़े से ऐसे रास्ता लग जाएंगे। 3 ये हो गए, इसके बाद 3 ये हो गए, 6 अंक हो गए ना। तो हम लेंगे 9, फिर उसके बाद 8, बड़े से छोटे को जाएंगे, फिर 8 से छोटा क्या है? 7, 7 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 4। तो देख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसने कहा इनका अंतरफल निकालना है। अंतरफल का मतलब होता है माइनस करना, इसे घटाना है। चलो ठीक है। 6 में से 4 घटा 2, 5 में से 5 घटा 0। अब 14 में से यहाँ से हंस लेगा ना, 14 में से 6 घटा 8, ये बन गया 2। 12 में से 7 घटा 5, और ये बन गया 1। 11 में से 8 घटा कितना आएगा? 3, और ये 9 बनेगा। 9 में से 9 घटा 0। घटाना आप सबको आता ही होगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 35,802। 35,802 ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है ना। तो विभिन्न अंक का मतलब होता है कि अलग अलग अंक लेने हैं 0 से लेकर 9 तक की गिनती में। ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, बड़ा बोला है तो बड़े अंक लेने हैं, यानी बड़ा बोला है, बड़ी संख्या बोली है तो हम 9 से 8, 8 से 7 करके उल्टी गिनती की तरफ चलेंगे। और छोटी संख्या बोली है तो हम 0, 1, 2, 3 करके चलेंगे। और सबसे छोटी संख्या में जो बनाते हैं उसमें 0 सबसे पहले नहीं आता है, इसलिए हम 0 न रख के 0 के बाद जो बड़ी संख्या आ रही है उसे रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर की। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इतने से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है। तो अंक क्या है? अंक है 3, 5, 7, 9, 0। तो हमसे पूछा है 5 अंकों की, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। अंक तो बराबर है। चलो 5 अंक बोला है, 5 अंक दिए हैं। बोला बड़ी से बड़ी विषम संख्या, बड़ी संख्या बोला है तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है। बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक आएगा 9, सबसे बड़ा तो 9 आएगा। 9 के बाद हमारा 7 आएगा, 7 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 0। लेकिन ये बड़ी संख्या बनाने में तो लास्ट में 0 आया है, और जिसके लास्ट में 0 होता है वो तो सम होती है। किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये विभाज्यता नियम बोलता है। और अगर 0 हो और वह 2 से विभाजित हो तो वह संख्या विषम संख्या नहीं होगी, बल्कि वह संख्या एक सम संख्या होगी। इसलिए हमारा गड़बड़ यहाँ पे मच गई है। ठीक है, 0 आने से। तो हम क्या करेंगे, आगे का तो सेम टू सेम उतारेंगे, लास्ट के तो जो 2 डिजिट्स हैं इनको चेंज कर देंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, 0 की जगह 3, 3 की जगह 0 रख देंगे, 0, 3। तो यहाँ
97503 ये आ रहा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी था छोटी से छोटी संख्या बोला इसने। ठीक, तो बोला गया है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो केवल इतने का प्रयोग करके बनती हो। डिजिट दिए हैं 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं। चलो ठीक है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग में होता है। तो इनसे बनने वाली बड़ी संख्या का तो सिंपल है कि भाई बड़े को सबसे पहले लिखो। इनमें से ये जो डब्बा आया है इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 9, फिर कौन है 8, फिर कौन है 6, फिर कौन है 3, फिर है 0। 9 8 6 3 0 सब आ गए। अब छोटी संख्या क्या होती है? सबसे पहले 0 नहीं लिख सकते, इसलिए 0 आएगा दूसरे नंबर पर। 0 के बाद कौन है छोटी संख्या? 3 है, उसके बाद कौन है 6 है, उसके बाद 8 है, फिर 9 है। तो इनका क्या निकालना? अंतर बोले तो घटाना है। 10 में से 9 घटा 1, 12 में से 8 घटा 4, ये 6 ने हासिल दिया तो 5 बचा। 15 में से 6 घटा 9, 8 था ये हासिल दिया तो 7 बना, 7 का 7। 9 में से 3 गया 6, तो 67,941। 67,941 ये वाला आंसर सही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या की बात कर रहा है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इतने से बनती है। चलो ठीक है, ये अंक कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बना के देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले आएगा 8, 8 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 0। तो इकाई अंक शून्य होने पर वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी, क्योंकि इकाई में 0 होने पर वह 2 से विभाजित होती है, और जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो इसका आंसर यही आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। 87,530 वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा 5वां। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 6 3 0 से बनती है। अंक दिए हैं, देखो अंकों की संख्या हमारी कम है। हाँ, अंक कम दिए हैं और संख्या के अंक ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, हमसे बोला गया है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 5। ठीक, और संख्या दिए, अंक दिए हैं 1 2 3 4 अंक दिए हैं। फिर नीचे से कोष्टक में लिखा है कोई अंक 2 बार प्रयोग में किया जाए। तो यहाँ पर सोचने वाली बात होती है कि यहाँ चलो देखो, पहले तो 9 है, फिर 6 है यहाँ, फिर 3 है, फिर 0 है या नहीं है? बड़ी संख्या बनाओ ही कह भी रखा है इसने। तो ये बड़ी संख्या तो हमारी ऑलरेडी बन रखी है, 4 अंकों की बनी है। लेकिन बनी है नहीं बनी है? बड़ी संख्या हमारी कितने अंकों की बनी है? 4 अंकों की बनी है। अब हमको बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की, यानी एक अंक गायब है। तो आपको सोचना है कि एक अंक कौन सा लेंगे। अगर हम 0 लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 सबसे छोटा है। 3 लेंगे 2 बार तो 3 से 3 आएगा तो 96,330 होगा। अगर हम 6 2 बार लेंगे तो आएगा 96,630। अगर हम 9 2 बार लेंगे तो आएगा 99,630। तो हमारा सबसे बेस्ट है कि हम 9 को 2 बार लें। तो यहाँ 99,630 वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए 6 में बोला है कि इन अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो। तो बहुत ही सरल है, इनसे बनने वाली बड़ी संख्या बोलनी है। तो सबसे बड़ा कौन है? 9, 9 के बाद कौन है? 7, 7 के बाद कौन है? 3, 3 के बाद कौन है? 1, फिर 0। 97,310, 97,310 ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर। अरे ये तो बहुत अच्छा है। 7 अंकों की छोटी से छोटी, चलो यहाँ पे देखो अंक की बात करें, जो 8 अंक होते हैं ना, 8 अंक, तो ये 8 अंक क्या होते हैं? ज़्यादा होती है, संख्या बड़ी होगी। और 7 अंक हैं तो 7 अंकों वाली संख्या छोटी होगी, चाहे बड़ी से बड़ी बोले चाहे छोटी से छोटी बोले। घटाने में तो वैसे ही आएगा। जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 10, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। फिर भी 10 क्या है? 9 से बड़ा होता है। यानी अंकों की खुद की वैल्यू भी तो होती है। तो यहाँ हम पहले लेंगे
छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या लेंगे। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या करते हैं, हम जीरो लगाते रहते हैं, लास्ट में हम 1 लिख देते हैं। जैसे हमने 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8वें जगह पे 1 लिख दिया, ठीक है। और छोटी संख्या तो ये बन गई। बड़ी संख्या बनाने में क्या करेंगे? जैसे यहाँ बोला 7 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने अंक बोला उतने ही 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। घटाइए 9 में से 10 में से 9 घटा 1, 9 में से 9 घटा कुछ नहीं, तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका आंसर है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ रहा है 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या है 7122, दूसरी संख्या है 7211। अरे भाई, यहाँ 7100 है, यहाँ 7200 है, तो 100 वाला छोटा होगा। तीसरी संख्या है हमारा 7212, तो यहाँ 72, चलो यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, तो 11 वाला छोटा। उसके बाद तीसरी संख्या है 7221, यहाँ 12 है, 72 के बाद 12 है, यहाँ 72 के बाद 21 है, तो 12 वाला छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7221, ये होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है, इतने गुणा दे रखा है ना, बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। बट देखें तो अगर आप 10 और 0 को गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, इस शून्य को इस 10 से गुणा करेंगे फिर शून्य आएगा, फिर जो इस शून्य को इस 3 से गुणा करेंगे फिर शून्य आएगा, फिर इस शून्य को इससे गुणा करेंगे फिर शून्य आएगा। कहने का मतलब है, जब गुणा में सारे क्वेश्चन, सारे अंक, सारी संख्याएं आपस में क्या हो, गुणा में हो। जैसे ये गुणा में, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, उसमें एक जगह भी अगर 0 आया हो तो पूरी संख्या का आंसर ही 0 बन जाता है, तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4, 9 रख दिए। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 1000। जोड़ दीजिए, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 और 1 10, तो ये होगी 10,999। 10,999 यह आंसर आएगा। उसके बाद आप देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, अंकों में लिखो वाला, ठीक है ना। 16,08,13 को लिखा जाता है, तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा कर लेते हैं। 16 लाख है तो 10 लाख तक जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब देखिए, लाख 10 लाख के घर में जो भी आएगा एक साथ बैठा जाएगा। 1000 10,000 के घर में जो भी आएगा उसे एक साथ पढ़ेंगे। सैकड़े के घर वाले को अकेले, दहाई और इकाई के घर वाले को साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला है 16 लाख। 16 लाख मतलब लाख के घर में 16 बैठा दीजिए। उसके बाद बोला है 800। 800 बोला है तो 100 के घर में 8 बैठाइए। 13 बोला है तो इकाई दहाई में 13। अब क्या हुआ भाई, ये 2 घर खाली बच गए, तो इनमें 0 बैठा दीजिए। 16 00 813, 16 के बाद 00, ये आ रहा है आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।